बॉलीवुड के कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब शोहरत और दौलत कमाई है, लेकिन असल ज़िंदगी में इन्हें काफ़ी दर्द झेलने को मिला। आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे जिनके पति की मौत के बाद लोगों ने उन्हें हत्यारन तक कहना शुरू कर दिया था। इस अभिनेत्री की कहानी सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि रेखा है। रेखा को बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कहा जाता है। रेखा आज भी अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। रेखा ने अपने करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। हालांकि रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सक्सेसफुल रही है, वहीं पर्सनल लाइफ उतनी ही खराब रही। उन्होंने अपनी असल जिंदगी में काफ़ी दर्द झेले हैं। 10 अक्टूबर 1954 के दिन चेन्नई में जन्मी रेखा ने बचपन में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। रेखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में एंट्री की थी और फिर देखते ही देखते बॉलीवुड की वो टॉप एक्ट्रेस बन गई थी। रेखा प्रोफेशनल लाइफ में तो सफलता की खूब सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ उनकी पूरी तरह से फ्लॉप थी। रेखा की लाइफ में कई बार प्यार की एंट्री हुई, लेकिन वो आज भी तन्हा जिंदगी गुजारती हैं। रेखा का कई को स्टार के साथ अफेयर सुर्खियों में रहा था। वहीं उन्हें दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से भी प्यार हुआ। 4 मार्च 1990 को रेखा और मुकेश ने जीहू के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में शादी की थी। हालांकि रेखा और मुकेश की शादी में जल्दी खटास आ गई थी। इस बीच रेखा को यह पता चला था कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। फिर शादी के 6 महीने बाद ही दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। हालांकि 2 अक्टूबर 1990 को जब रेखा एक स्टेज शो के लिए अमेरिका गई हुई थी, तो मुकेश ने अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। मुकेश ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, लेकिन फिर भी रेखा को उनकी मौत का दोषी माना गया था। यहाँ तक कि उन दिनों रेखा की रिलीज हुई फिल्म शेषनाग के पोस्टर पर कालीक तक पहुंच दी गई थी। लोग उन्हें पति की हत्यारन बुलाने लगे थे। इतना जलील होने के बाद रेखा मुकेश के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची थी। रेखा अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इसका जिक्र करते हुए लिखा कि उन्हें पति की मौत के बाद उनके ससुराल वाले डायन कहने लगे थे। बता दें, मुकेश अग्रवाल की मां ने रेखा पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये डायन मेरे बेटे को खा गई। इस घटना के बाद कई स्टार्स भी रेखा के खिलाफ हो गए। सुभाष घई ने तो रेखा को इंडस्ट्री पर कलंक तक करार दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसा कलंक लगा दिया है इसे आसानी से नहीं धोया जा सकता। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी सम्मानित परिवार किसी भी अभिनेत्री को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने से पहले 2 बार सोचेगा। ये उनके लिए पेशेवर तौर पर भी कठिन होने वाला है। कोई भी अच्छा डायरेक्टर उनके साथ दोबारा काम नहीं करेगा। दर्शक उन्हें भारत की नारी या इंसाफ की देवी के रूप में कैसे एक्सेप्ट करेंगे। रेखा अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ताने सुनने पड़े थे। वहीं दिवंगत अभिनेत्री नरगिस दत्त भी एक बार रेखा पर खूब बरसी थी और उन्होंने एक्ट्रेस को गुस्से में डायन तक कह डाला था। दरअसल रेखा और संजय दत्त ने फिल्म जमीन आसमान में साथ काम किया था। इस दौरान उनकी नज़दीकियां बढ़ गई थी और उनके अफेयर की खबरें फैल गई थी। वहीं जब ये खबरें नरगिस दत्त तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। एक इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। नरगिस ने कहा था, रेखा कुछ लोगों की नज़र में चुड़ैल से कम नहीं है। उन्होंने आगे कहा था, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे समझ सकती हूँ। कई लोगों में मनोवैज्ञानिक परेशानी होती है, ऐसी ही रेखा भी खोई रहती है। उसे एक मजबूत मर्द की ज़रूरत है। रेखा आज तन्हा जिंदगी गुजार रही है। असल जिंदगी में तमाम दर्द झेलने के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। ऐसी बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टा फीड।